तो डूम्सडे का नया ट्रेलर हमारे लिए कुछ सवाल खड़े करता है या कुछ के जवाब देता है, लेकिन वो एक चीज जरूर कंफर्म कर देता है कि डूम्सडे माइट जस्ट बी द लास्ट फिल्म ऑफ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। क्योंकि उसके पीछे काफी स्पेसिफिक रीजन है जो कि इस पूरे यूनिवर्स को इस वक्त रोक के रखी हुई है। अब वो डोरी या तो टूट सकती है या वो और मजबूत हो सकती है, और इसी पे आज की मैं वीडियो में बात करूंगा। आज की वीडियो बेसिकली तुम कह लो मैं डॉक्टर डूम पे बात करने वाला हूँ। अब डॉक्टर डूम एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हमें पहली बार देखने को मिल रहा है, यानी कि कॉमिक्स में आता है, गेम्स में आता है, स्पेशली मार्वल की मूवीज में हमें ये पहली बार देखने को मिल रहा है। हाँ, फैंटास्टिक फोर में आया था और उसके बाद वो फैंटास्टिक में भी आया था, लेकिन मार्वल की मूवीज में ये पहली बार आ रहा है। और आई थिंक दैट के सबसे अच्छी रिप्रेजेंटेशन इस कैरेक्टर की भी हमें मार्वल में ही देखने मिलेगी। अब एक जो बहुत बड़ी टेंशन है इस कैरेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है, इस मूवी के साथ जुड़ा हुआ है, वो ये है कि क्या ये इस विलन के साथ जस्टिस कर पाते हैं कि नहीं। क्योंकि डॉक्टर डूम एक ऐसा विलन है जिसको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, जिसको सेटअप करने के लिए कॉमिक्स के कई इश्यूज निकल जाते हैं, और ये इसको पहली ही मूवी में 2 मूवीज में सेटअप कर रहे हैं और शायद कंक्लूड भी कर दें। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्यों ये डाउट पैदा हुआ कि भाई मार्वल इसको ब्लेंडर भी कर सकता है। और इसकी मिसाल तुम्हें डीसीयू में देखने को मिलती है। जो जैक स्नाइडर वाला डीसीयू था जिसके अंदर हमें एक्वामैन, मैन ऑफ स्टील, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन देखने को मिली, उसके अंदर एक मूवी आई थी जस्टिस लीग जिसके तुम्हें 2 वर्जन देखने को मिले थे। तो ऑब्वियसली हम अच्छे वाला डिस्कस करेंगे तो हम जैक स्नाइडर वाली जस्टिस लीग उठाते हैं। जैक स्नाइडर के यूनिवर्स में डार्क साइड और स्टेपनवुल्फ एक ऐसे विलन थे जो कि इनके बिग बैड होने वाले थे, जो कि डीसीयू के थैनोस थे। अब टू सम एक्सटेंट वो ब्लंडर किया था। आई मीन स्टेपनवुल्फ वाज फ्लश्ड आउट, लेकिन डार्क साइड हमें उस तरह का बिग बैड महसूस नहीं हुआ। इट वाज आल्सो द फर्स्ट टाइम कि हमें डार्क साइड प्रॉपर स्क्रीन पर देखने को मिला, बट इट वाज हिज फर्स्ट अपीयरेंस एज अ विलन, एंड इवन दो ही वाज अ वेरी गुड विलन। मूवी में तो मजा करवाता है वो कैरेक्टर, बट ही वाज नॉट एज गुड एज टू बी कंपेयर्ड विद थैनोस। अगर तुम्हें लगता है ना कि मार्वल शुरू से इसको लेके चल रहा था कि भाई हमने थैनोस को विलन बनाना है, तो यू आर रॉन्ग। इन्हें पहले फेज तक पता भी नहीं था कि इनके मार्वल का बिग बैड होगा ही कौन। और अगर तुम सोच रहे हो कि भाई एवेंजर्स के एंड पे तो थैनोस आया था, तो वो जॉश व्हेडन ने बस एवं ही डाल दिया था। वो उन्हें पता ही नहीं था इस कैरेक्टर के साथ आगे करना क्या। इट इज नॉट लाइक कि मार्वल का कभी इस तरह के कैरेक्टर के साथ पाला नहीं पड़ा या इस तरह के कैरेक्टर आर्क्स उन्होंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किए हैं। इसकी बहुत अच्छी मिसाल है जो अल्ट्रॉन की है, जहाँ पे मैं पहली बार अल्ट्रॉन देखने को मिला, एंड he was one of my favorite villains from the Marvel Cinematic Universe. अल्ट्रॉन एक ऐसा विलन था जो कि उसी मूवी में इंट्रोड्यूस भी करवाया गया और उसी मूवी में खत्म भी कर दिया गया, काइंड ऑफ, क्योंकि हमें ये विजन क्वेस्ट में देखने को मिल रहा है। अब पता नहीं वो प्रॉपर अपने फिजिकल अवतार में देखने को मिलेगा, ये एक वॉइस ओवर होगा या एआई होगा, बट ही इज गोइंग टू बी प्रेजेंट इन दैट मूवी, या वो फ्लैशबैक में हो सकता है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज के इतना बड़ा विलन, और जब इन्होंने कैंग से डाइवर्ट किया है, तो डूम जैसा विलन जो कि कैंग से भी बड़ा विलन है, उसको 1-2 मूवीज में प्रेजेंट करना इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, एंड देयर इज अ चांस के मार्वल शायद फंबल कर दे, क्योंकि मार्वल के इस वक्त सारी बेट्स इसी मूवी के ऊपर हैं। मार्वल को भी पता है, जैसा कि हम सबको पता है, अगर ये मूवी ना अच्छी हुई तो ना सिर्फ डूम एज अ विलन तबाह हो जाएगा, मार्वल का आने वाला करियर भी स्टेक्स पे है। क्योंकि मार्वल का पिछला फेज जो भी रहा है वो उनके लिए प्रॉफिटेबल नहीं था, वो इनके लिए एक अच्छी चीज नहीं थी। और इस चीज का सबूत यह है कि जो इन्होंने एंड गेम दोबारा रिलीज कर रहे हैं और इन्होंने कहा कि भाई एंड पे हम इसको डायरेक्ट डूम्सडे से जोड़ेंगे, तो उसका मतलब ये है कि बीच में जो भी तुमने देखा वो यूजलेस है, उसका कोई फायदा नहीं। जैसा कि हमें स्टोरी को देख के बताया जा रहा है कि डूम इज गोइंग टू बी द हार्ट ऑफ डूम्सडे, इसीलिए ये डूम को कम से कम टीजर में दिखा रहे हैं, क्योंकि मूवी इसी पे होगी। तो अगर हमें वो सारे अच्छे मूवमेंट्स उसके टीजर में दिखा दें तो वो डूम को लेके एक सरप्राइज एलिमेंट ही खत्म हो जाएगा। और यही वजह है कि इन्होंने रॉबर्ट डाउनी जूनियर को डूम कास्ट किया है। देखो, मैं कोई फैन नहीं हूँ इस कास्टिंग का, मैं कोई इतना ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं हुआ था। पर्सनली आई वुड हैव प्रेफर्ड किलियन मर्फी ओवर आरडीजे फॉर द रोल ऑफ डूम। लेकिन तुम अगर स्ट्रेटेजिकली देखो या तुम नंबर्स को देखो, फाइनेंशियली देखो, तो ये पॉजिटिव ही नजर आती है। ये नंबर्स को लेकर काफी फायदेमंद है। वो ओरिजिनल ट्रियो क्रिस हेम्सवर्थ, क्रिस एवांस और आरडीजे का देखने को मिल रहा है, तो कोई भी जाएगा। सो आई थिंक दैट के मार्वल एक ऐसे स्टेज पे खड़ा है कि या तो ये डीसीयू को सिखा सकता है कि दिस इज हाउ यू प्रेजेंट अ बिग बैड इन वन फिल्म, और या तो ये डीसीयू की तरह फंबल कर सकता है, इन्हें भी अपने यूनिवर्स का नया विलन सेट करने में ब्लंडर कर जाए। मार्वल इस वक्त अपने सारे कार्ड्स प्ले कर रहा है ताकि वो इस मूवी को वर्क कर सके। पहले डस्टिन डैनियल क्रेटन इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले थे, जिन्होंने स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे किया, लेकिन इन्होंने रूसो ब्रदर्स को बुलाया है। वो किसी भी चीज पे फंबल नहीं करना चाहते, वो कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसको मिस करना चाहें। दे आर ट्राइंग टू मेक दिस मूवी एज बेस्ट एज पॉसिबल। देखते हैं क्या बनते हैं, क्या ये केस स्टडी बनते हैं या ये एक कॉशनरी टेल बन जाते हैं, ये तो मूवी देख के पता चलेगा। बाकी तुम्हारी क्या थ्योरीज हैं डूम्सडे को लेकर, आई वुड लव टू नो इन द कमेंट्स बिलो। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। ये दो वीडियो भी काफी अच्छी, तुम कोई भी देख सकते हो। गुड बाय। पिछली वीडियो में शर्ट ही भूल गया मैं, इस वीडियो में पहनूंगा।